हत्या नहीं कर सकता। लोकतंत्र अमर है, उसको कुछ नहीं हो सकता। वो मतलब क्या कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आशुतोष जी, ये जो पूरा मसला है, राहुल गांधी ये बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बोलते रहते हैं वो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सारे संस्थान को दबा लिया है सरकार ने, ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें वो यहाँ बोलते रहते हैं और हर बार बोले हैं वो। इस बार विदेश में गए तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बात जो कही जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो विदेशी ताकतें हैं, यूरोप और अमेरिका, जो देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप लोग क्यों नहीं मेरी मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप देश का अपमान करके विदेशियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात है, या फिर राहुल गांधी की इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? कई बार तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी को तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं मानता हूं, फिर भी उनकी बात पे इतना तूल क्यों? और बीजेपी भी इतनी हल्का खेल नहीं खेलती, क्या मसला क्या है? देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो बात वहां बोली उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की कोई आपत्ति किसी को करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के मत भिन्नता हो सकती है, आप अपनी तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। मेरी नजर में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की आपत्ति की जानी चाहिए जो प्रॉब्लमेटिक है, पहली बात। दूसरी बात, आज के जमाने में और जब नेहरू जी के जमाने में और इंदिरा गांधी, वो अमेरिका और यूरोप वाला भी बयान आपत्तिजनक नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहली बात यह कि अगर आपने कोई बात कही उसके बाद राहुल गांधी ने जितनी मजबूती के साथ कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसका समाधान करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतनी मजबूती के साथ कहा है। और अगर राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति होनी चाहिए तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने जो जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। खैर वो मैं उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में जिस पर आपत्ति करनी ही नहीं चाहिए। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा वितंडा जो खड़ा किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है सरकार को इस बात का पूरी तरीके से आभास था कि इस जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर अडानी के मसले को लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है। इसलिए पहले दिन अगर आपको याद होगा तो 16 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, और विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म होते होते प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मीटिंग हुई। उसके बाद बाहर निकलकर 3 बड़े नेताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी के मसले को उठाया, वो क्लियर कट साफ तौर पर स्पष्ट था कि अडानी के मसले पर संसद के अंदर विपक्ष सवाल करे उसके पहले उसको प्रियम्प्ट कर देना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है सरकार की तरफ से भी। और पहले दिन विपक्ष इस पर पूरी तरीके से एक तरीके से कहें कि वो हतप्रभ रह गया जब उसने देखा राहुल गांधी से माफी की बात। अगले दिन से विपक्ष ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और तीसरे दिन तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ईडी जाएंगे और ईडी में जाके हम अपनी बातों को रखेंगे। तो ये जो पूरा सरकार की तरफ से पूरा मसला है कि किसी तरीके से अडानी के मसले पर कोई चर्चा ना हो पाए, संसद के अंदर मुद्दा ना बन पाए, किसी तरीके से उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष 2 मसलों को लेकर चल रहा है, और दोनों मसले एक दूसरे से जुड़े हुए, अडानी का मसला और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मसला। विपक्ष इसकी ये पूरी कोशिश है कि 2024 तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, और जो सरकार ये बार बार कहती है भ्रष्टाचार पर लड़ रही है, वो दरअसल भ्रष्टाचार पर नहीं लड़ रही है बल्कि अपने भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, और दूसरे भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमले इसलिए कर रही है ताकि वो उनके सारे आय के स्रोत जो सोर्स है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, उनको डराया जाए, उनको खौफ पे रखा जाए, और अगर संभव है तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो कोशिश दोनों तरफ से पॉलिटिकल है, संसद का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती, क्योंकि संसद होती ही इसलिए है, संसद कानून बनाने के लिए होती है, संसद में अपनी बात रखने के लिए होती है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से संसद को में प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, दखल देने का अधिकार है, वॉकआउट का भी अधिकार है। ये सारी के सारी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। हाँ, जब वायलेंस होता है तब वो संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता, या अभद्र गाली गलौज तो संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं होता। बट संसद चले तब ना सर, चल नहीं रही है। नहीं, संसद चले ये अच्छी बात है, संसद बहस हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन संसद के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, व्यवधान, प्रदर्शन, वॉकआउट और संसद न चलने देना, ये सब संसदीय संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गाली गलौज और हिंसा के जरिए नहीं। आशुतोष जी, मैं आपकी बात से सहमत हुई। मेरा खाली ऑब्जर्वेशन, देखिए अच्छी चर्चाएं हो, हम तो बहुत दिन से डिबेट ही नहीं सुन पाए, डिबेट हो, पार्लियामेंट के अंदर लोग बात रखें। अब आजकल क्या हो रहा है कि संसद में हंगामा कट रहा, संसद नहीं चल रही, उस साइड से सारे बिल पास हो जा रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि संसद चले, और किसी भी मसले पर
चाहे जो मसला हो उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन दोबारा आता हूँ सर आपके सामने, लेकिन एक सवाल आपसे और उसके बाद दुबे जी के पास जाऊँगा। अडानी वाले मसले में तो अब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बन गई है, वो जांच करे, उसके बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग उसमें शामिल किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब उसमें है, तो क्या वो संतोषजनक नहीं है? नहीं, इसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष को इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि उनके शेयर बाजार कितने ऊपर गए कितने नीचे गए। विपक्ष जिस मसले को मुद्दा बना रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से अडानी को इतनी संपत्ति हासिल हुई या इतना इतना व्यापार उनका बढ़ा और वो गलत तरीके से उनको बढ़ाया गया, तो उसमें अडानी पर फोकस कम है और देश के प्रधानमंत्री ने अडानी को गलत तरीके से बढ़ाया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं कर रही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। उसके लिए अडानी का मसला उतना बड़ा नहीं है, सीधी सी बात है। और जब तक इस मसले पर जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट इसकी पड़ताल भी नहीं कर सकती, उसकी जो बनाई हुई कमेटी नहीं कर सकता है। ये पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले की जांच के लिए वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, वो उसके आलोक में ही तो जांच करेगा जो हिंडनबर्ग ने अपने आरोप लगाए, और हिंडनबर्ग ने तरह तरह के आरोप लगाए। तो जैसे नहीं, मैं टेक्निकली मान लीजिए कि किसी एक मसले पे जांच शुरू हुई तो उसके कारणों को पड़तालेगी ना ये कमेटी, तो उसके कारणों की तो फिर कहीं तक वो जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी अच्छा इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, बट टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर क्लियर होता तो बात बेहतर होती। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे ही ये कमेटी बनी, उसी आरोप पे बनी है, तो फिर वो सारी चीजें टर्म्स में आएंगी सर। ये नहीं रोक सकते कि हाँ ये हो गया लेकिन ये क्यों हुआ ये मैं पूछूंगा नहीं। मेरे को लगता है ऐसा टेक्निकली होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निकली और नॉन टेक्निकल का सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पॉलिटिकल मसलों की पड़ताल नहीं कर सकती है। वो जो लीगलिस्टिक पहलू है, जो टेक्निकल पहलू है, किस वजह से स्टॉक ऊपर गया, किस वजह से स्टॉक नीचे गया, नहीं ये सर एक मिनट सर, इसी पे चर्चा है सर। माफी के साथ ये तो कोई तय ही नहीं कर सकता। मैं बहुत क्षमा और माफी के साथ कह रहा हूं कि ये जो कमेटी बनाई गई उसमें चाहे जितने विद्वान लोग रख लीजिए, शेयर क्यों ऊपर गया ये जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर आप ये करेंगे तो फिर आप उन कारणों तक जाएंगे, क्योंकि इस विषय का मैं बहुत विशेषज्ञ हूं। शेयर के ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, फिर आप पीछे जाना पड़ेगा आपको। अगर खाली ये कि तय कर रहे हैं कि ऊपर गया तो वैल्यूएशन मल्टीपल क्यों बढ़ गए, वो एक डिफरेंट इशू। लेकिन सर हम लोग नहीं जाते उस पर बहुत ज्यादा अडानी वाले मसले में, क्योंकि वो अब हमको ही नहीं पता जांच में क्या निकल के आएगा। लेकिन जिस दिन 2 महीने बाद जांच में आएगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब दुबे जी, राजनीतिक मसला है ये एक, और उसमें अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग हो रही। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि राहुल जी ने क्या कहा, फिर मोदी जी ने कहा था कि उस देश में बहुत शर्म महसूस होती जहां मैं पैदा हुआ। ये तो सब ऑप्टिक्स हैं। असली खेल क्या है पीछे का, ये बताइए ना। आप तो सर बहुत अनुशीलन करते रहते हैं। आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। मोटे तौर पर जो आशुतोष जी ने कहा है और राम कृपाल जी ने कहा है, मैं उनके विश्लेषण से भी सहमत हूं और उनकी भावनाओं से भी सहमत हूं, और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं नीरज जी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर ठीक से जांच करे और उस जांच में ईमानदारी बरती जाए तो वो मसला उसकी भी जांच कर लेगी जिसका जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं, जो उसके टर्म्स और रेफरेंसेस में साफ तौर पर मौजूद नहीं है। बात वहां भी जाएगी, और अगर वहां